Hello and welcome to the Knowledge Tube. Topic of today's discussion is the ballad. Let us begin our journey for today. जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि आज का हमारा टॉपिक है बैलेड. तो today we will be diving into enchanting world of ballads in English literature. I'm going to walk you through the different types of ballads and provide examples to bring these poetic gems to your life. तो मैं आज बैलेट्स के बारे में पढ़ाऊँगी और इसके अलग अलग टाइप्स भी बताऊँगी ताकि आपको मदद मिले एग्ज़ाम टाइम आंसर्स लिखने में और आपको समझ भी आए तो आपका नॉलेज भी बढ़े. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. फर्स्टली, व्हाट इज़ अ बैलेट? तो फिर बैलेट क्या है? अ बैलेट इज़ अ फॉर्म ऑफ नरेटिव ट्री ऑफन सेट टू म्यूजिक दैट टेल्स अ स्टोरी. बैलेड एक तरह का कथा गीत है जिसको अक्सर गाने में सेट किया जाता है और ये कहानी बताती है. They have been a vital part of English literature for centuries, captivating audiences with their rhythmic storytelling. Ballad अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये दशकों से रिदमिक स्टोरी टेलिंग कर रहा है, मतलब लयबद्ध तरीके से स्टोरी टेलिंग बैलेड के थ्रू होती है. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ ट्रेडिशनल बैलेड्स. हिंदी में इसको पारंपरिक बैलेड बोलते हैं और ये ओरली यानी कि मौखिक रूप से फैलता था और आम जन इसे फैलाते थे. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके ट्रेडिशनल बैलेड लोगों तक प्रचारित होता था. दे टेल टेल्स ऑफ लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर एट्सेट्रा. तो इसमें प्रेम, दुख, एडवेंचर, ये सब की कहानियाँ होती थी. आइए अब हम बात करते हैं लिटरेरी बैलेड की. लिटरेरी बैलेड यानी कि साहित्यिक बैलेड, और इस बैलेड का इमर्जेंस जो हुआ था वो रोमांटिक एरा में था. इसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे कि रोमांटिक एरा क्या था. बट लिटरेरी बैलेड जो है वो क्राफ्टेड था बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, और इसका मेन एम था कि जो ट्रेडिशनल बैलेड है उसका एसेंस कैप्चर करेंगे पर थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड वे में बैलेड लिखेंगे, क्योंकि पहले तो बैलेड ओरली ट्रांसमिट होता था बट ये स्ट्रक्चरली लिखा हुआ है और थोड़ा और आर्टिस्टिक है. और इसका एग्जाम्पल है द बैलेड ऑफ डोरथी वर्ड्सवर्थ. सुपर नेचुरल बैलेड यानी अलौकिक बैलेड. These delve into mystical and fantastical, often featuring supernatural elements. और जो अलौकिक बैलेड होते हैं वो रहस्यमयी बातें करते हैं, काल्पनिकता की बातें करते हैं और उसमें अक्सर अलौकिक तत्व पाए जाते हैं. और इसका एक एग्जाम्पल है जॉन कीट्स का ला बेले डेम सेंस मर्सी. This ballad is a romantic encounter between a knight and a beautiful but supernaturally captivating woman. आप इसको पढ़ सकते हैं. Border ballads are rooted in historical conflict between England and Scotland. तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो ऐतिहासिक जंग रहा है, जो उनके बीच में दुश्मनी रही है, वो बॉर्डर बैलेड्स में निकल कर आई है सामने. मतलब बॉर्डर बैलेड्स में इन बातों का जिक्र है और जो बैटल है उसमें जो हीरोइज्म है और जो लोगों की जाने गई हैं, ये सब उसका बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल है. एक एग्जाम्पल है उसका थॉमस द राइमर. आपको थॉमस द राइमर के बारे में और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं और यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं. Now we will be discussing an example, Lord Randall. It is a traditional ballad. और रैंडल एक ट्रेडिशनल बैलेड है और ये एक कहानी है, ट्रैजिक स्टोरी यानी कि दुख भरी कहानी है, जिसमें रॉड रैंडल इज़ पॉइजन्ड बाय हिज ओन लवर और उनको धोखा मिलता है. और ये लव, धोखा, बिट्रेयल टाइमलेस चीज़ है. ये तभी भी होती थी, ये अभी भी होती है. तो जो थीम था वो लव जो कि जा चुका है, वो इसका थीम है. धोखा इसका थीम है. And there you have it. Ballads are a rich, diverse form of literature, offering a glimpse into the culture and emotions of different eras. I hope this exploration inspires you to delve deeper into captivating world of ballads
If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and share. Until next time, happy reading. Goodbye, and I hope that you liked the video. If you liked it, please like and subscribe. Please.